अगर आप एक ऐसी रिक्रूटमेंट की तलाश में है या ऐसी वैकेंसी की तलाश में है जो आपको सैलरी भी अच्छी दे और आपको जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से आपको जॉब मिले, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली हैं। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। करीब करीब 40 अलग अलग पार्ट में ये वैकेंसी निकली है, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आई है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में आई है। और अगर आपको ये वाली एडवर्टीज़मेंट पीडीएफ में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हैं। पहली वैकेंसी आई है डिप्टी रजिस्ट्रार की, और ग्रुप ए की वैकेंसी है, इसमें एज 50 साल मांगी है। फिर उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, इसमें लेवल 10 की है और इसमें एज 40 साल मांगी है। उसके बाद पीआरओ की वैकेंसी आई है, पीआरओ के लिए एज 40 साल की मांगी है। सेक्शन ऑफिसर के लिए भी 40 साल की एज मांगी है। लेवल, ये ग्रुप बी में आएगी, लेवल 8 की रहेगी। सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए एज 40 मांगी गई है, असिस्टेंट के लिए एज 40 मांगी गई है, लेकिन ये जो असिस्टेंट की है लेवल 4 की है। 3 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट की 106 वैकेंसी निकली, लेवल 2 की हैं, और एज इसमें 40 मांगी है। एमटीएस के लिए भी एज 40 मांगी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। और फिर प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी के लिए ग्रुप 7 की वैकेंसी हैं। इसी तरह से स्टेनोग्राफर की भी निकली है। रिसर्च ऑफिसर की लेवल 10 की वैकेंसी निकली हैं। फिर एडिटर की वैकेंसी निकली हैं, क्यूरेटर की वैकेंसी निकली हैं, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हैं। सेमी प्रोफेशनल की वैकेंसी निकली हैं, और मैथ्स कुक, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर। फिर उसके बाद वर्क इसमें वायरमैन की, वायरमैन, टेलीफोन और कारपेंटर, और जो मेसन होती हैं उनकी वैकेंसी निकली हैं। और उसके बाद जो ये वैकेंसी हैं इनमें इंजीनियरिंग अटेंडेंट में खलासी, सिविल, इलेक्ट्रिक इनमें निकली है। लिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की वैकेंसी निकली है लेवल 12 की। सिस्टम एनालिस्ट की वैकेंसी निकली है लेवल 10 की, और सीनियर टेलीकॉम असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। इस तरह से करके ये अलग अलग डिपार्टमेंट में स्टैटिकल ऑफिसर, जूनियर ऑपरेटर, और असिस्टेंट मैनेजर, गेस्ट हाउस का असिस्टेंट मैनेजर, और लेबोरेटरी स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी निकली है। तो स्पोर्ट असिस्टेंट की, जूनियर टेलीकॉम ट्रांसलेट ऑफिसर की, इनकी वैकेंसी जो मिला के कुल मिला के आपकी 388 वैकेंसी हैं। एज सब में 40 मांगी है। जिनकी लेवल 12 की सैलरी है उनमें आपकी जो एज रहेगी वो आपकी रहेगी 50 ईयर। फिर बात करते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, लेवल 10 का एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीआरओ के लिए भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या उसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं पे भी। कहाँ पे? रेडियो में, फिर टेलीकॉम में, फिल्म मीडिया में, रेपुटेटेड एडवर्टाइजिंग। फिर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, हिंदी ओरिजिनल, और भाषा पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। गुड वर्किंग, कंप्यूटर पे आपकी वर्किंग अच्छी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पीआरओ के लिए। सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें लेवल 4 का। सीनियर इसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिर 2 एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। जूनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री, फिर उसके साथ टाइपिंग होनी चाहिए आपकी हिंदी में 30 की, इंग्लिश में 35 की। एमटीएस के लिए 10th होनी चाहिए आपके पास। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फिर इसके साथ इसमें ये है डिक्टेशन 10 मिनट में 120 वर्ड आपको लिखने हैं, फिर 100 हिंदी में 100 वर्ड लिखने हैं। ट्रांसलेशन की ये आप में इसमें मांगा गया है। फिर पर्सनल असिस्टेंट की इसी तरह से। स्टेनोग्राफर के लिए आपकी स्टेनो की स्पीड देखी जाएगी। रिसर्च ऑफिसर के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% से। फिर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पे? सेंटर में, स्टेट में, ऑटोनोमस बॉडी में, और स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन में, पीएसयू में, यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च में, हायर एजुकेशन में, पे लेवल 8 या इससे ज़्यादा में आपका इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एडिटर पब्लिकेशन होता है उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्यूरेटर में भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और आप आज पीएचडी कर रखी है और भी अच्छी बात है, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, लाइब्रेरियन में तो और एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट में भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और
सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में भी मास्टर डिग्री हो या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कुक में 10th होनी चाहिए आपके पास, ITI का डिग्री वो होनी चाहिए सर्टिफिकेट, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग का। मैथ्स हेल्पर में 10th होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट इंजीनियर में आप इसके लिए फिर जूनियर इंजीनियरिंग में इनमें बीटेक होनी चाहिए आपके पास। वर्क असिस्टेंट में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। अटेंडेंट के लिए ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए ITI होनी चाहिए आपके पास। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के लिए बीटेक होनी चाहिए आपके पास, और सिस्टम एनालिस्ट के पास भी बीटेक होनी चाहिए। और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी बीटेक होनी चाहिए आपके पास। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी बीटेक होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और जूनियर इस तरह से करके आपकी, और स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और टेक्नीशियन ए में भी आप 10th होनी चाहिए आपके पास। 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। होटल मैनेजमेंट में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर कार्टोग्राफिक असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जियोग्राफी में। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आपको। और फिर लेबोरेटरी में आपके पास असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट में 12th होनी चाहिए आपके पास। और फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए आपके पास BSc ऑनर्स होनी चाहिए रेगुलर, और मिडवाइफ का और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स असिस्टेंट में आपके पास BPED होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर ट्रांसलेटर में आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इन्होंने कुछ फ़ीस बताई है। अगर आप PWD में आते हैं 0 फीस लगेगी। SC/ST वीमेन में 1000 रुपये लगेगी। OBC EWS जनरल में 1500 रुपये फ़ीस लगेगी। ग्रुप बी के लिए 1600 और वो है। उसके बाद इन्होंने वो नीचे के जो हैं उनमें कम फ़ीस मांगी है। और जनरल कंडीशन यही है, 5 साल का आपको छूट मिलेगी। परमानेंट एम्प्लॉई हैं आप, परमानेंट एम्प्लॉई कहीं पे हैं तो 5 साल की आपको अलग से छूट मिलेगी। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपका गवर्नमेंट से बना होना चाहिए। वो ये सारी बातें इस तरह की हैं जो एप्लीकेशन। अगर आपको कहीं से ये लिंक नहीं मिलते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो रहेगी 10 मार्च 2023। और फिर ये सब देते हैं ये सर्टिफिकेट, कोई भी फॉर्म आप भरोगे तो इस तरह का ये सर्टिफिकेट रहता है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किस तरह का होना चाहिए, आप ये निकाल के और NOC का सर्टिफिकेट अपने ऑर्गेनाइजेशन से भरवा सकते हो कि ये मेरा सर्टिफिकेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, मैं वहाँ पे जमा कराऊंगा। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी इससे रिलेटेड या किसी और एग्ज़ाम के बारे में आपको जानना था, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस चैनल में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।